अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। क्या मैं हज के लायक हूं? क्योंकि हज सिर्फ पैसा, प्लानिंग और सफर का नाम नहीं है। ये दिल की तैयारी का नाम है। लोग काबा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या उनका दिल अल्लाह तक पहुंचता है? आज सवाल ये नहीं है कि आप हज पर जा रहे हैं या नहीं। सवाल ये है, क्या आप हज के लायक जिंदगी जी रहे हैं? क्योंकि काबा का चक्कर लगाना आसान है, लेकिन अपने दिल को साफ करना मुश्किल है। लोग हज पर जाते हैं, सफेद लिबास पहनते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, लेकिन वापस आकर फिर वही झूठ, वही धोखा, वही गुनाह। तो क्या ऐसा हज अल्लाह के यहाँ कबूल होगा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ हज की नहीं, बल्कि उस जिंदगी की जो हज से पहले और हज के बाद होनी चाहिए। हज सिर्फ एक सफर नहीं है, ये अल्लाह से किया गया एक वादा है। जब कोई इंसान हज के लिए निकलता है, तो असल में वो कहता है, या अल्लाह, मैं अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर आपके पास आ रहा हूं, मुझे नया बना दो। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान हज पर जाने से पहले ही लोगों का हक खा रहा हो, झूठ बोल रहा हो, धोखा दे रहा हो, हराम कमाई कर रहा हो, तो क्या सिर्फ हज कर लेना सब कुछ ठीक कर देगा? नहीं, हज एक रीसेट बटन है। लेकिन रीसेट तब होता है जब इंसान सच में बदलने के लिए तैयार हो। और यहीं से शुरू होती है असली तैयारी। हज पर जाने से पहले सबसे जरूरी चीज है अपना हिसाब साफ करना। अगर आपने किसी का हक मारा है, किसी का पैसा लिया है, किसी को दुख दिया है, तो हज पर जाने से पहले उसे वापस करो, माफी मांगो। इसके बाद आती है दूसरी सबसे बड़ी चीज, झूठ और धोखा छोड़ना। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतना झूठ बोलते हैं कि हमें लगता है ये नॉर्मल है। बिजनेस में झूठ, भाई ये ओरिजिनल है, जबकि वो नकली होता है। रिश्तों में झूठ, अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ। और फिर हम सोचते हैं, हज कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हज से पहले झूठ छोड़ना पड़ेगा। और फिर आती है एक और बहुत बड़ी बात, हराम कमाई। अगर आपकी कमाई हराम है, तो हज का सफर भी सवाल के घेरे में आ जाता है। रिश्वत, फ्रॉड, धोखा, ऐसे पैसों से किया गया हज सिर्फ एक सफर बन सकता है, इबादत नहीं। लेकिन सबसे जरूरी चीज अभी बाकी है, दिल की सफाई। हसद, नफरत, गुस्सा, घमंड, ये सब चीजें दिल को काला कर देती हैं। सोचिए, आप काबा के सामने खड़े हैं, दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर किसी के लिए नफरत है, किसी की कामयाबी से जलन है। तो क्या ऐसी दुआ कबूल होगी? अल्लाह दिल को देखता है, सिर्फ आपका सफर नहीं। अब जरा सोचिए, आप हज करके वापस आते हैं। लोग आपको हाजी साहब कहने लगते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी झूठ बोलते हैं, फिर भी लोगों का हक मारते हैं, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, तो क्या फर्क पड़ा? सिर्फ नाम बदला या जिंदगी भी बदली? हज के बाद इंसान को बदल जाना चाहिए। उसकी जुबान बदलनी चाहिए, उसका रवैया बदलना चाहिए, उसकी आदतें बदलनी चाहिए। पहले झूठ बोलता था, अब सच बोलना चाहिए। पहले लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, अब उसे अमानतदार बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात, नमाज की पाबंदी। अगर हज के बाद भी नमाज मजबूत नहीं हुई, तो हज का असर कहाँ गया? और एक और बदलाव, लोगों के लिए रहमत बन जाओ। पहले लोग आपसे डरते थे, अब लोग आपसे सुकून पाएं। पहले आप लोगों को तकलीफ देते थे, अब आप उनकी मदद करें। लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती। हम रोज कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें गलती लगती ही नहीं। हम कहते हैं, छोटा झूठ है, चलता है। सब करते हैं, मैं भी करता हूं। दिल साफ है, बस काफी है। अभी टाइम है, बाद में सुधर जाऊंगा।
ये सोच इंसान को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। सोचिए, आप हज से वापस आए, लेकिन आदतें वही रहीं, तो क्या आप वाकई बदले? हज का मतलब सिर्फ काबा देखना नहीं है। हज का मतलब है खुद को बदलना, अपनी जिंदगी को नया बनाना, अल्लाह के करीब आना। आज अगर आप हज पर जाने की सोच रहे हैं, तो सिर्फ टिकट और वीजा की तैयारी मत करो, अपने दिल की तैयारी करो। और अगर आप हज करके आ चुके हैं, तो एक बार खुद से जरूर पूछिए, क्या मैं वाकई बदल गया हूं? क्या मेरी जिंदगी में सच्चाई आई है? क्या लोग मुझसे खुश हैं? अगर जवाब नहीं है, तो अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी बदल लो। और एक बहुत अहम बात, लोगों से प्यार और मोहब्बत से बात करना सीखो।